ये ना एन इवेंट्स है, ये एक बड़ा यूनिवर्सल सेट है, इसमें एन इवेंट्स अकर हो रहे हैं। एन इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं ये, ठीक है ना। जैसे हो सके लेडी के पास 5-6 पर्स हो, अब उसमें कुछ कॉइन्स पड़े हैं, कुछ 1 रुपए के, कुछ 2 रुपए के। एक ऐसा इवेंट ए है जो उन 5 में से किसी के भी साथ अकर हो सकता है, ठीक है। जैसे वो इवेंट क्या हो सकता है, गेटिंग ए कॉइन आउट ऑफ द पर्स, या गेटिंग ए 1 रुपी कॉइन आउट ऑफ द पर्स। तो वो इस वाले पर्स से भी हो सकता है, इस वाले पर्स से भी हो सकता है, इस वाले पर्स से भी, इस वाले पर्स से भी, इस वाले पर्स से भी, किसी से भी हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से पुट्ठे होते हैं। पुट्ठे कैसे, उल्टे कैसे, कि अगर वो 1 रुपी कॉइन है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो सेकंड पर्स से निकाला गया। मतलब कि हमें बताना है, उसमें दिया हुआ है इफ एन इवेंट ए कैन अकर ओनली विद वन ऑफ द एन, उसने लिखा है कैन अकर ओनली विद वन, हो वो सबके साथ सकती है बट हो एक के साथ रही है, ठीक है ना। इफ एन इवेंट ए कैन अकर ओनली विद वन ऑफ द एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स B1 B2 B3 Bn, द प्रोबेबिलिटी PB1 PB2 PB3 नोन है। जैसे वो पर्स होंगे तो किसी पर्स को सिलेक्ट करने के चांसेस वो दिए होंगे आपको, ठीक है। एंड ऑल्सो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज PA by B1, A by B1 से मतलब क्या, ड्रॉइंग ए कप कॉइन 1 रुपी कॉइन इफ इट इज फर्स्ट पर्स, ठीक है ना। PA by B2 क्या, ड्रॉइंग ए कॉइन इफ इट इज ए सेकंड पर्स। PA by BN is what, drawing a coin if it is nth purse. Are also known, are also known or can easily be calculated. Then find the probability कि if it is a 1 rupee coin, it has been drawn from purse 1, कि PB1 given A has been occurred. अब PB1 upon A क्या होगा, PB1 upon A, P1 intersection A upon PA, ठीक है। तो इट इज PB1 इंटरसेक्शन A अपॉन, अब PA क्या होगा, PA तो ये सब होगा, PA इंटरसेक्शन B1, A इंटरसेक्शन B2, A इंटरसेक्शन B3 एंड सो ऑन, A इंटरसेक्शन BN। नाउ PB1 अपॉन इंटरसेक्शन A हम क्या लिख सकते हैं, PB1 PA by B1, PB1 PA by B1 प्लस PB2 PA by B2 एंड सो ऑन PBN PA by BN। कोई मुश्किल इसमें, बस उसके बाद बस उठा के वैल्यूज डाल दो। अब इसका और जो परफेक्ट रिवीजन है ना, वो 1-2 क्वेश्चन ही होगा। मैंने वो लर्निंग क्लिफ्टन वाला क्वेश्चन कराया था, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर एक एनडीए का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था, वो पूछ सकते हैं अभी की बाद में? नहीं नहीं, ना अभी ना बाद में। ओके सर। लिखो जी, क्वेश्चन लिखो, बाद में पूछ लियो यार। क्वेश्चन लिखो, a lady has 10 coins in her purse, a lady has 10 coins in her purse, a lady has 10 coins in her purse, 9 of them are normal coins and one is double-headed coin, one is double-headed coin। double-headed coin समझ गए? जिसमें टेल्स एक भी नहीं हो, जिसमें टेल्स ना हो, दोनों साइड पे हेड ही है। She randomly draws a coin, she randomly draws a coin and toss it for 5 times, and toss it for 5 times. The coin was found to fall headwise. The coin was found to fall headwise all 5 times. All 5 times.
Find the probability that it is a double-headed coin. क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो, एक मैं कर देता हूं आज और फिर इसके बाद सारे आपने करने। ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक ऐसा इवेंट, इसमें दो इवेंट है। इट इज ए नॉर्मल कॉइन, इसको बोलते हैं B1। इट इज ए डबल हेडेड कॉइन, इसको बोलते हैं B2। इन दोनों के साथ में एक इवेंट A अकर हो रहा है। मेरी बात समझ में आई है? B1 क्या है? ड्रॉन कॉइन इज नॉर्मल कॉइन। B2 क्या है कि ड्रॉन कॉइन इज डबल हेडेड कॉइन। और इवेंट ए है DH डबल हेडेड कॉइन। इवेंट है कि ए कॉइन इज टॉस्ड हाँ जी, एक चीज होल्ड करो, आ जाओ। इतनी बात समझ आई? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या है? बोलिए। थोड़ा सा ऊपर कर दो। मैंने ये पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या है? 9C1 into 1/2 की पावर 5। अरे यार, B1 तो सिर्फ कॉइन निकालना हुआ ना। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या है? 1/10। 1/10, क्योंकि 9 नॉर्मल कॉइन है, एक डबल हेडेड कॉइन है। नाउ PA/B1, अगर एक नॉर्मल कॉइन ड्रॉ हो चुका है, उस कॉइन को 5 बार थ्रो करने पे 5 बार हेड आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2 की पावर 5। 1/2 की पावर 5। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B2, अगर ड्रॉन कॉइन एक डबल हेडेड कॉइन है, उस कॉइन को 5 बार टॉस करने पे 5 बार हेड आए, क्या चांस होंगे? 1। अब उन्होंने आपसे पूछा है इफ द कॉइन इज फाउंड टू फॉल हेडवाइज एवरी टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए डबल हेडेड कॉइन। मतलब आपने क्या निकालना है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/A। तो इट इज प्रोबेबिलिटी B2 इंटरसेक्शन A अपॉन PA। एग्रीड और नॉट? तो PB2 इंटरसेक्शन A अपॉन PB1 इंटरसेक्शन A प्लस PB2 इंटरसेक्शन A। PB2 इंटरसेक्शन A को मैं लिख सकता हूं PB2 इंटू PA/B2 डिवाइडेड बाई PB1 PA/B1 प्लस PB2 PA/B2। हाँ कि नहीं? बोलिए। ठीक है सर। PB1 कितना? 1/9/10, नहीं सॉरी, PB2 1/10, उस पे हेड आने के चांसेस हर बार 1 अपॉन 9/10 इंटू 1/32 प्लस 1/10 इंटू 1, यही आएगा। ये 10 10 10 कट गए, तो 1 अपॉन 9 प्लस 32/32, तो इट इज 32/41। ये आंसर बिल्कुल, मतलब ना सिंपल है कि एक पूरा चैनल है, वैसे ही चलाना है, कभी गड़बड़ नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर।
बोलिए। चले आगे। भाई चलो आगे। चलो सर चलो। चलो सर। अगला क्वेश्चन लिखो जी। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, from a pack of 52 cards, a card is lost. A card is lost. And its suit is not known. Sukrit? Sukrit? दाना? यस सर। कितने सूट होते हैं? 4। कौन कौन से? हार्ट, स्पेड्स, क्लब्स और डायमंड्स। ठीक है जी। Suit is not known. From remaining 51 cards, from remaining 51 cards, 2 cards are drawn. 2 cards are drawn successively without replacement. Successively without replacement, and both are found to be spades. And both are found to be spades. What is the probability that? What is the probability that the missing card, is a spade? करो जी ट्राई। एक इवेंट B1 मान ली कि लॉस्ट कार्ड इज ऑफ स्पेड, एक B2 मान ली कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए स्पेड। क्या मेरी ये बात समझ में आई? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 के होने के क्या चांस हैं? 1/4। 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या है? 3/4। एग्रीड और नॉट? नाउ यस। एक इवेंट A है फ्रॉम 51 कार्ड्स, 2 drawn cards are both spades. यही है। तो प्रोबेबिलिटी A by B1 क्या होगा? अगर स्पेड खो गया तो अब रिमेनिंग कार्ड में से 2 कार्ड निकाले, दोनों स्पेड निकले, क्या चांस होंगे? 12C2 by 51C2। प्रोबेबिलिटी A by B2 क्या होगा? क्योंकि अब अगर स्पेड नहीं खोया हुआ है, इसका मतलब 13 के 13 पत्ते स्पेड के हैं गड्डी में। यस। Then it is 13C2 upon 51C2। यस सर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज ए स्पेड। मतलब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी B1 by E, that is P B1 intersection A upon PA, that is P B1 intersection A upon P B1 intersection A plus P B2 intersection A. So it is P B1 PA by B1 upon P B1 PA by B1
प्लस PB2 PA by B2। बोलिए, आपको सारी वैल्यूज पता है। PB1 is 1/4, PA by B1 12C2 upon 51C2 divided by 1/4 into 12C2 upon 51C2 plus 3/4 into 13C2 upon 51C2। ये 51C2 तो सब जगह से कट ही गया, 4 4 4 भी कट गया। ऊपर बचा 12 into 11, नीचे बचेगा 12 into 11 plus 3 times 13 into 12। ये 12 12 12 भी सारे कट गए, तो इट इज 11 upon 39 और 1150। यही आंसर था तेरा? यस सर। आजकल तू है कहाँ पे? तो पूरा दिखा दो एक बार। मैं नहीं दिखाता। CM बैच क्या कह रहा है तू? CM बैच में है सर। सब घर पे bluff हूँ है, सर। सब ब्लफ है, सब मोहमाया है। सीएम बैच में कौन सा कुछ है सर? वहाँ बड़े अंडे दे रहा है कोई। सर वो तो इसलिए आए थे, सीएम टेस्ट सीरीज होती है सर इनकी, बस एक, और कुछ नहीं है। बता तुझे कितने टेस्ट चाहिए? नहीं सर। रुद्राक्ष को पता नहीं, मेरा क्वेश्चन बैंक मिल गया, मुझे ऐसा लगता है कहीं जगह से बड़े नंबर आ रहे हैं इसके। है रुद्राक्ष? अतुल हाँ जी सर। कितने को अच्छा है? कल पेपर का सदमा निकला नहीं अब तक? सर मेरा तो जिस हिसाब से मेरी तैयारी थी, मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया। क्या बात है जवान। सर SST 200 में से 0 नंबर की आती थी, 33 तुक्के मार के आया हूँ मैं। मेरे को लगा SST की कट ऑफ भी अलग से चाहिए, वहां पे कितने लग गए? सेक्शनल कट ऑफ बोलने लग गए थे। मेरे को लगा SST में भी अगर वैसे मेरा क्लियर अगर हो रहा हो, SST की वजह से ही ना हो, फिर क्या फायदा। तो मैं 33 तुक्के मार दिए। अभी गिनने हैं सर कितने ठीक हैं कितने नहीं। अगर SST में 0 भी हो जाते हैं तो भी चांसेस हैं क्लियर होने के। कितने बन रहे थे टोटल? सर अभी मैथ्स और इंग्लिश में 280 बन रहे हैं टोटल। मैथ्स अभी में तो मैंने तो बड़ी ताकत आ गया है। सर 150 नंबर है मैथ्स में। कमी है। हाँ कमी है सर, सारा वेक्टर छोड़ दिया, सारा डिटर्मिनेंट, सारा ये कोऑर्डिनेट, सारी वो देख रहे हैं, स्टैट्स। डिटर्मिनेंट मैंने उस टाइम पढ़ाया था जब तो आईएम में घूमने गया मैं था, और आज आईएम में हाँ एंट्री के लिए जो पेपर हो रहा है वहां पे तो वही छोड़ा है। स्टैट्स छोड़ दिया, ये सारे तो छोड़ दिए, बाकी जो करके आए ठीक ठाक हो गया। अच्छा बहुत है, पास हो जाऊंगा शायद। चलो जी, जहां आशा है वहीं किरण है। जब तक सांस है तब तक आस है। हो गया क्या? हो गया सर। चलो आगे। हाँ जी, अरे बोल दो हाँ ना तो बोल दो। हाँ जी सर। चलो जी, लिखो सवाल। बैग 1, 2 बैग्स हैं। बैग 1 में 4 रेड और 6 वाइट बॉल हैं। बैग 2 में 5 रेड और 7 वाइट बॉल है। ए बॉल इज ट्रांसफर्ड, ए बॉल इज, बहुत ध्यान से सुनना, डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ए बॉल इज ट्रांसफर्ड, यशिका हाँ जी सर। ये ट्रांसफर की स्पेलिंग ठीक लिखी मैंने? सर ये ऐसे क्वेश्चंस मत पूछा करो मेरे से। चल तो वैसे इस सवाल सही का है। नहीं, उसमें डबल एफ आता है कि डबल आर आता है? डबल आर ही आता होगा सर, आपने सही लिखे है। मैं तो जो मेरे को समझ में आया वो लिख दिया। सर इंटरनेशनल मेडलिस्ट पूछिए। क्या? इंग्लिश इंटरनेशनल मेडलिस्ट।
हाँ पता, मैं तू बड़ा अंग्रेज बन गया कल इंडिया का पेपर देखे। A ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn from bag 2 and then a ball is drawn from bag 2, ठीक है, and found to be red, and found to be red. What is the probability? What is the probability that it was a red ball transferred from B1 to B2? करिए। बोर्ड में भी एक सवाल पक्का है, जेई में तो कोई गिनती नहीं है। सर आपकी वीडियो किसने एडिट करी है? अरे भाई मैं कला वो होता है। बहुत बढ़िया। Now found to be red. What is the probability that it was a red ball transferred from B1 to B2? पहले जो इनिशियल वो 2 इवेंट या 3 इवेंट थे वो कौन से हैं? इवेंट E1 मान लेता हूं क्योंकि B1 B2 ऑलरेडी यूज्ड है कि रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम B1 to B2 एंड E2 इवेंट मान लिया कि व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम B1 to B2। यही पॉसिबिलिटी होती, तो PE1 क्या होगा? 4/10। यस PE2 क्या होगा? 6/10। एग्रीड और नॉट? यस सर। अब A है, a ball is drawn from bag 2। अगर आप बैग 2 से एक बॉल निकाल रहे हो तो वो ये कह रहा है कि a ball is drawn from bag 2, तो अभी नहीं, लेकिन कब? प्रोबेबिलिटी A/E1 कि E1 क्या है कि अगर एक रेड बॉल ट्रांसफर की जा चुकी है 1 to 2, तो 2 में रेड बॉल कितनी हो गई? 2 में रेड बॉल कितनी हो गई? 6। टोटल कितनी हो गई? 13। टोटल हो गई है 13।
तो पी ए बाई E1 हो गया 6/13. नाउ पी ए गिवन E2 हैज बीन अकर्ड. मतलब कि अगर एक व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर दी है तो वो व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने के बाद B2 में टोटल बॉल तो 13 हो गई, लेकिन रेड 5 रही. अब रेड बॉल आने के चांसेस 5/13. एग्रीड और नॉट? यस. अब उसने आपसे को बोला कि अगर वो सेकंड बैग से रेड बॉल निकली तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल ही ट्रांसफर की गई थी. मतलब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी E1 गिवन A हैज बीन अकर्ड. तो P E1 इंटरसेक्शन A अपॉन PA. तो इट इज P E1 इंटरसेक्शन A अपॉन P E1 इंटरसेक्शन A प्लस P E2 इंटरसेक्शन A. P E1 इंटरसेक्शन A बनेगा P E1 P A by E1 अपॉन P E1 P A by E1 प्लस P E2 P A by E2. हाँ कि नहीं? बोलिए. ठीक है सर. ऐसे ही बनेगा. हमें सबकी वैल्यूज पता है. यस. P E1 क्या होगा? 4/10. P A by E1 6/13. 6/13 divided by, so it is 4/10 6/13 upon 4/10 6/13 plus 6/10 into 5/13. देखो 10 10 13 13 10 13 सारे कट गए, 6 6 6 भी कट गए. आंसर आ गया 4/9. यस. बोलिए. ठीक है, क्लियर है सबको? बताओ कोई डाउट? सर इसमें ये बता दो कि हमें पता कैसे लगा कि हमने P E1 by A ही फाइंड करना है. सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ. शुरू से पॉसिबिलिटी जनरेट करने की कोशिश कर. क्वेश्चन देख, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, ए बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2. तो पता लग रहा है कि जब बैग 1 से बैग 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं, इट कैन बी रेड, इट कैन बी ए ग्रीन, इजंट इट? सॉरी, व्हाइट. अब बॉल 2 में, बैग 2 में बॉल पहुंच गई. अब उसमें से एक बॉल निकाली और वो रेड निकली. यस. तो E1 E2 वहीं से शुरू हो गए थे जब उसने कहा था कि B1 में से B2 में एक बॉल ट्रांसफर करी है, रेड या व्हाइट. करने के बाद तो उनके करने के चांसेस, और करने के बाद एक व्हाइट बॉल निकाली. हाँ जी सर. बस. ठीक है. ठीक है ना? चलिए, ये देखो जरा 14 15 देखो. पहले एक क्वेश्चन और लिखो. एक बस क्वेश्चन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को. जेई में आया हुआ है बट है बहुत आसान, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है. इसमें जरा, इन ए टेस्ट लिखो जी. In a test, an examining, in a test, an examining either guesses, copies, or he knows the answer to a multiple choice question, to a multiple choice
question with 4 choices, with 4 choices and one or more than one correct. ठीक है? The probability that he makes a guess is 1/3. Probability that he copies the answer, the probability that he copies the answer is 1/6. Probability that his answer is correct if he copies it is 1/8. Is 1/8. Find the probability that he knew the answer to the question if it is given that his answer is correct. करिए, पूरी इन्फो ना बड़ी क्लियरली मेंशन कर रखी है, सब कुछ ऑलमोस्ट नोन है। आ जाओ, इसमें ना जो B1 B2 B3 बनेंगे वो क्या बनेंगे? सर एक तो बनेगा उसने कि पहले ही कहा है एक एग्जाम में नहीं या तो तुक्का मारा या कॉपी करा या उसको आता था। B1 क्या है? सर B1 क्या है? He guesses the answer. हाँ जी सर। B2 क्या है? He copies the answer. He copies the answer. और B3 क्या है? He knows He answer. knows the answer. B1 के चांसेस क्या हैं? ये उसने दिया हुआ है probability that he makes a guess is 1/3. हाँ जी सर। B2 क्या चांस है? He copies the answer 1/6. हाँ जी। तो B3 ऑटोमेटिकली जब 3 ही पॉसिबिलिटी थी तो 1 में से इन दोनों को उड़ा दो। 1/2. क्या बचा? 1/2. Now एक इवेंट A है, his answer is correct. Yes sir. Probability of a given B1 has been occurred. अगर उसने गेस मारा और उसका आंसर ठीक है तो कितने चांसेस हैं उसके? 1/8. 1/15. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन होंगे तो उसको आंसर करने के 15 वेज हैं। सर एक बार ये समझाना। देख, he knew the answer, he knows the answer given his answer is correct given कि उसने guess मारा। अगर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, पहले तो ये सवाल है इसमें कि उसको सही करने उसको कितने वेज में मार्क किया जा सकता है। each option has 2 possibilities either marked or unmarked, तो टोटल 16 वेज हो गए। उसमें से वो 1 वे हटा दिया जब कोई भी आंसर मार्क नहीं किया तो 15 वेज बचे। इसको ऐसे भी सोच सकता हूं मैं कि 4C1 मतलब एक ऑप्शन मार्क किया प्लस 4C2 2 मार्क किए प्लस 4C3 3 मार्क किए प्लस 4C4 4 मार्क कर दिए। अच्छा तो सर, मल्टीपल वो जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट 3 ऑप्शन करेक्ट हो। ये क्या लिखा है? अच्छा ठीक है, वो देखा नहीं सर मैंने। तो तब भी 1/8 तो तब भी नहीं आता जो तूने बोला। हाँ सर, फिर 4 मतलब 1/4 आना था। मैं भी सोच रहा हूँ 1/15 कैसे मतलब। हाँ जी, तो PA/B1 हुआ 1/15। एग्रीड और नॉट? PA/B2 अगर उसने कॉपी किया तो उसके सही होने के चांसेस 1/8 है, मतलब उसका पड़ोसी उससे बड़ा गधा है। एंड PA/B3 अब अगर उसको आता था तो सही होने के कितने चांस हैं? 1। Now they ask you कि if
find the probability that he knew the answer to the question if it is given that his answer is correct. तो probability आपको निकालनी है B3 upon A की. It is P B3 intersection A upon PA. मतलब अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आसान होने लगे यार क्वेश्चन, ये तो मुझे फिर भी नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा. It is P B3 intersection A upon P B1 intersection A plus P B2 intersection A plus P B3 intersection. P B3 intersection A हो जाएगा P B3 P A by B3 upon P B3 P A by B3 plus P B2 P A by B2 plus P B1 P A by B1. P B3 कितना है? हाफ. P A by B3 1 divided by half into 1 plus P B2 1 by 6 P A by B2 1 by 8 P B1 1 by 3 P A by B1 1 by 15. ये आपको सॉल्व करना है. A by B1 सर आपका 1 by 15 क्यों आ रहा है? क्योंकि 15 ऑप्शन है सर. ऑप्शन तो सर उसके लिए तो सर 4 ही रहेंगे, लेकिन आंसर तो मोर देन 1 है ना, 1 और मोर देन 1 टाइप. उस क्वेश्चन को आंसर मार्क करने के टोटल 15 वेज हैं, उसमें से करेक्ट एक ही होगा. ओके सर ठीक है. तो इसको सॉल्व करने के लिए 45 एलसीएम लो, मन तो कर देगा ना. कुछ तो काटा पीटी कर दे. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐसे करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी. तो 3 नीचे आ जाएगा 3 प्लस 1 by 8 प्लस 1 by 15, सॉरी 2 by 15. तो 3 अपॉन, अब इसका एलसीएम लेंगे 120. 120 तो मतलब 360 प्लस 8 15 15 प्लस 15 15 ठीक 120 16. 360 अपॉन 391. ये रुद्राक्ष ने कहाँ से टेपा मारा? सर मैंने तो 1 by 4 ही लिया सर, ये 4 ऑप्शंस के लिए. उससे भी आंसर 24 by 29 आ रहा है. सर उसी से आ रहा है 24 by 29 तो मेरा. देख 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 ये देख, तो मैंने किया ही नहीं. ऐसे तो हो ही नहीं सकता, उससे भी 24 upon 29 आ रहा हो. ये तो गड़बड़ है सर. कुछ तो मतलब दाल में काला नहीं है तो पूरी दाल काली है. काली है सर, सारी काली है. चलो इन केस अगर हम उसकी बात माने भाई की और 1 by 4 करें तो रफ में कर रहा हूँ 1 by 2 डिवाइडेड बाई 1 by 2 प्लस 1 upon 48 प्लस 1 by 3 into 1 by 4. ऊपर हाफ, नीचे एलसीएम आ गया 48, तो 24 प्लस 1 प्लस 12 चौक 48 आ गया सर. ये क्या मैं चक्कर कह है? रहा हूँ सर. ये थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है? ये क्वेश्चन में गड़बड़ है सर फिर. नहीं यार, बात सोचो, आपने 1 by 5 सब कुछ एज इट इज है, आपने 1 by 15 का 1 by 4 कर दिया, फिर भी आंसर सेम आ रहा है. हाँ सर. सर ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होगी. कोई डिनोमिनेटर के सर छोटा मैंने बड़े. तो सर एनसीईआरटी वाले में भी यही किया था सर, ऐसे ही कुछ किया था, उसमें भी सारे ऑप्शन नहीं लिए थे. मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1 by 15 से और 1 by 4 से सेम आंसर